तो दोस्तों आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है जॉइंट पॉसिबिलिटी, दूसरी है नेसेसरी ट्रुथ्स, थर्ड है नेसेसरी फॉल्सहुड्स, फोर्थ है कंटिंजेंसी और फिफ्थ है नेसेसरी इक्विवेलेंस। अपन एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। अब जॉइंट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि जॉइंट पॉसिबिलिटी क्या होती है या सेंटेंस जॉइंटली पॉसिबल कब होते हैं। अपन सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, जेन ओनली ब्रदर इज शॉर्टर देन हर। तो जेन का जो अकेला भाई है, जो एक अकेला भाई है, वो उससे छोटा है हाइट में। फिर ये दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, जेन ओनली ब्रदर इज यंगर देन हर। जेन का जो ओनली ब्रदर है, जो अकेला भाई है जेन का, वो उससे उम्र में छोटा है। तो ये दोनों सेंटेंस साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस साथ में ट्रू हो सकते हैं, इसलिए इन्हें जॉइंटली पॉसिबल कहते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस साथ में ट्रू हो सकते हैं उन्हें अपन जॉइंटली पॉसिबल सेंटेंस कहेंगे। अपन जॉइंट इम्पॉसिबल सेंटेंस देख लेते हैं। जेन ओनली ब्रदर इज शॉर्टर देन हर। जेन का जो अकेला भाई है वो उससे हाइट में छोटा है। फिर जेन ओनली ब्रदर इज टॉलर देन हर। जेन का जो ओनली ब्रदर है, जो एक अकेला भाई है, वो उससे टॉलर है। तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो ये जॉइंटली इम्पॉसिबल सेंटेंस। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेसेसरी ट्रुथ्स क्या होते हैं। इसके लिए अपन सेंटेंस ले लेते हैं, आइदर इट इज रेनिंग हियर और नॉट। अब ये जो सेंटेंस है, इसको हम पढ़ के ही कह सकते हैं कि ये सही है, या तो रेन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो दोनों में से कोई एक चीज तो हो ही रही होगी, तो ये सेंटेंस नेसेसरी ट्रुथ है। वैसे 2+2=4, ये भी नेसेसरी ट्रुथ है। और ऑल बैचलर्स आर अनमेरिड, तो ये बैचलर की डेफिनेशन ही इस तरह से दी गई है कि बैचलर जो होते हैं वो अनमेरिड होते हैं। तो ये भी एक नेसेसरी ट्रुथ है। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेसेसरी फॉल्सहुड। अब इसके लिए अपन एक 3 सेंटेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, इट इज बोथ रेनिंग हियर एंड नॉट रेनिंग हियर। अब बोथ रेनिंग हियर एंड नॉट रेनिंग हियर, ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रेन हो भी रही है नहीं भी हो रही। रेन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो ये इसको पढ़ के ही अपन समझ सकते हैं कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये नेसेसरी फॉल्स है। वैसे ही 2+2=5, 2+2=4 होता है, 5 तो नहीं होता, तो ये नेसेसरी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्क्वायर इज अ सर्कल, अब ये भी फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर और सर्कल की अलग अलग डेफिनेशन होती है। ये दोनों ही एक नहीं होते, तो स्क्वायर इज अ सर्कल ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये नेसेसरी फॉल्स होती है अपन ने। अब कंटिजेंसी देख लेते हैं। तो कंटिजेंसी के लिए अपन एक सेंटेंस है, इट इज रेनिंग। अब इसके लिए अपने चेक करना पड़ेगा, बाहर देखना पड़ेगा कि रेन हो रही है कि नहीं। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो एक कंटिजेंट सेंटेंस है। इसी तरह ट्रेन विल अराइव एट 10 am, ये भी एक कंटिजेंट सेंटेंस है कि हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए। अब अपन देखते हैं, आई विल ट्रेवल टुमारो। अब ये भी एक कंटिजेंट सेंटेंस है, हो सकता है ट्रेवल करें या ना करें। तो ये तीनों कंटिजेंट सेंटेंस हो गए। अपन नेक्स्ट देख लें, नेसेसरी इक्विवेलेंस। अब नेसेसरी इक्विवेलेंस समझने के लिए अपन ये 2 सेंटेंस ले लेते हैं। जॉन वेंट टू स्टोर आफ्टर ही वॉश्ड द डिशेस। फिर जॉन वॉश्ड द डिशेस बिफोर ही वेंट टू स्टोर। अब ये दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड है, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा। और नेसेसरी इक्विवेलेंस की यही कंडीशन है कि दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 ही सेंटेंस रहेंगे नेसेसरी इक्विवेलेंट, 3-4 सेंटेंस भी हो सकते हैं, वो भी एक ही बात कह रहे होंगे और फिर उनकी ट्रुथ वैल्यू भी सेम रहेगी। तो ऐसे नेसेसरी इक्विवेलेंट सेंटेंस जो होते हैं, उनकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा सेम होती है, मतलब वो साथ में ही ट्रू होंगे और साथ में ही फॉल्स होंगे। और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इट नेसेसरी ट्रुथ, अ नेसेसरी फॉल्सहुड और कंटिजेंट। अब अपने को ये बताना है कि ये जो 6 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये कंटिजेंट है, नेसेसरी ट्रुथ है या नेसेसरी फॉल्स है। तो अपन पहला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, सीजर क्रॉस द रूबिकॉन। अब ये जो है, ये कंटिजेंट सेंटेंस है, इस पे अपने को हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो ट्रू है, और नहीं हुआ होगा तो फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। ऐसे ही समवन क्रॉस द रूबिकॉन, ये भी अपने को चेक करना पड़ेगा किसी ने की है या नहीं, तो ये भी ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ये 2 सेंटेंस कंटिजेंट हो गए। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, नो वन हैज एवर क्रॉस द रूबिकॉन। ये भी सेंटेंस पढ़ के अपने को नहीं समझ में आएगा कि ट्रू है फॉल्स है, लेकिन ये दोनों हो सकता है, ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। अगर अपन चेक करेंगे जब भी अपने को पता चलेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है ये। तो ये भी एक कंटिजेंट सेंटेंस हो गया, मतलब ट्रू फॉल्स दोनों इसलिए हो सकता है क्योंकि अपन सेंटेंस पढ़ के एकदम नहीं कह सकते कि ये नेसेसरी ट्रूथ है या नेसेसरी फॉल्स है। अब अपन फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, इफ सीजर क्रॉस द रूबिकॉन देन समवन हैज। ये एक नेसेसरी ट्रूथ है, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ के ही अपने को समझ में आ रहा है कि अगर सीजर ने क्रॉस की है रूबिकॉन तो कोई ने तो करी है। तो ये एक नेसेसरी ट्रूथ है। अब फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, इवन दो सीजर क्रॉस द रूबिकॉन नो वन हैज एवर क्रॉस द रूबिकॉन। अब ये जो है, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, इवन दो सीजर क्रॉस द रूबिकॉन नो वन हैज एवर क्रॉस द रूबिकॉन। तो ये जो सेंटेंस नेसेसरी फॉल्स है, क्योंकि
अगर सीजर ने क्रॉस करी रूबिकॉन तो कोई ने तो करी है, तो और ये कह रहा है किसी ने नहीं करी है, तो ये तो नेसेसरी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अपन सिक्स देख लेते हैं, इफ एनीवन हैज एवर क्रॉस द रूबिकॉन इट वाज सीजर। तो ये भी अपने को हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, तो एक कंटिंजेंट सेंटेंस हो गया, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इट नेसेसरी ट्रूथ, नेसेसरी फॉल्सहुड और कंटिंजेंट। अब अपने को ये 5 सेंटेंस दिए, अब इसमें अपने को बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस कंटिंजेंट है, नेसेसरी फॉल्स है, नेसेसरी ट्रूथ है। अब अपन पहला सेंटेंस देख लेते हैं, एलिफेंट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये एक कंटिंजेंट सेंटेंस है। ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर नेचर के लॉज किसी वर्ल्ड में उल्टे हो जाएं या अलग हो जाएं, तो हो सकता है एलिफेंट डिसॉल्व हो रहा हो वहां वाटर में, तो अपन कहेंगे कंटिंजेंट सेंटेंस है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी। वुड इज लाइट ड्यूरेबल सब्सटेंस यूजफुल फॉर बिल्डिंग थिंग्स। ये भी एक कंटिंजेंट सेंटेंस है, वुड हैवी भी होता है। अब अपन थर्ड देख लेते हैं, इफ वुड वर अ गुड बिल्डिंग मटेरियल इट वुड बी यूजफुल फॉर बिल्डिंग थिंग्स। अब ये बिल्डिंग मटेरियल की डेफिनेशन ही कह रहा है एक तरह से, तो ये एक नेसेसरी ट्रूथ स्टेटमेंट है। अपन फोर्थ देख लेते हैं, आई लिव इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग दैट इज 2 स्टोरी टॉल। ये एक नेसेसरी फॉल्स स्टेटमेंट है, जो बिल्डिंग 3 स्टोरी टॉल है और 2 स्टोरी टॉल नहीं हो सकती, या जो 2 स्टोरी टॉल है और 3 स्टोरी टॉल नहीं हो सकती। अपन फिफ्थ देख लेते हैं, if gibrals were mammals, they would nurse their young ones। अब ये भी मैमल्स की डेफिनेशन ही होती है कि मैमल्स अपने यंग वंस को नर्स करते हैं, तो ये नेसेसरी ट्रूथ है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस आर नेसेसरी इक्विवेलेंट। अब ये देख लेते हैं अपन, एलिफेंट डिसॉल्व इन वाटर, इफ यू पुट एन एलिफेंट इट विल डिसइंटीग्रेट। तो ये दोनों सेंटेंस साथ में ट्रू हो सकते हैं और इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम हो सकती है। तो ये जब भी सेंटेंस लिखे रहेंगे दोनों, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, या तो ये अगर ये फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रूथ हुआ तो ये भी ट्रूथ हो जाएगा। तो ये नेसेसरी इक्विवेलेंट सेंटेंस हो गए। अब अपन सेकंड चेक कर लेते हैं, ऑल मैमल डिसॉल्व इन वाटर, इफ यू पुट एन एलिफेंट इन वाटर इट विल डिसइंटीग्रेट। अब अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर ये ट्रू हुआ तो जरूरी नहीं है कि सारे मैमल से डिसॉल्व हो जाए वाटर, तो ये फॉल्स हो सकता है, तो ये नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। तो सेकंड वाला नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है, फर्स्ट वाला नेसेसरी इक्विवेलेंट है। अब ये देख लेते हैं, अब ये जॉर्ज बुश वॉज 43rd प्रेसिडेंट, बैराक ओबामा इज 44th प्रेसिडेंट। अब ये दोनों सेंटेंस हिस्ट्री डिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं, कंटिंजेंट सेंटेंस है, तो ये भी नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि इनकी ट्रूथ वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब बैराक ओबामा इज 44th प्रेसिडेंट, बराक ओबामा वॉज प्रेसिडेंट इमीडिएटली आफ्टर 43rd प्रेसिडेंट। अब ये जो सेंटेंस है, ये एक ही बात कह रहा है, तो ये दोनों साथ में ट्रू होंगे और साथ में फॉल्स होंगे, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, तो ये नेसेसरी इक्विवेलेंट सेंटेंस है। अपन फिफ्थ देख लेते हैं, एलिफेंट डिसॉल्व इन वाटर, ऑल मैमल्स डिसॉल्व इन वाटर। अब ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा ऐसा नहीं है, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो ये नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। अपन अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस आर नेसेसरी इक्विवेलेंट। अब ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी ये यही पूछ रहा है कौन से पेयर ऑफ सेंटेंस नेसेसरी इक्विवेलेंट है। अब थेलोनॉइस मॉन्क प्लेड पियानो, जॉन कॉल्ट्रेन प्लेड टेनर सैक्सोफोन। अब ये जो सेंटेंस है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें थेलोनॉइस मॉन्क की बात कर रहा है और सेकंड में जॉन कॉल्ट्रेन की बात कर रहा है, तो हो सकता है ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, या ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, ये दोनों साथ में हमेशा एक जैसी ट्रूथ वैल्यू रहेगी इनकी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। अपन सेकंड देख लेते हैं, थेलोनॉइस मॉन्क प्लेड गिग्स विद जॉन कॉल्ट्रेन, जॉन कॉल्ट्रेन प्लेड गिग्स विद थेलोनॉइस मॉन्क। अब ये जो है, ये जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस हैं जो इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट सेंटेंस ट्रू हुआ तो ये भी ट्रू होगा, और अगर फर्स्ट सेंटेंस फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स होगा। अपन थर्ड देख लेते हैं, ऑल प्रोफेशनल पियानो प्लेयर्स हैव बिग हैंड्स, पियानो प्लेयर बर्ट पोवेल हैड बिग हैंड्स। अब ये जो सेंटेंस है, ये ट्रू हुआ तो ये तो ट्रू होगा, लेकिन अगर ये ट्रू हुआ तो ऐसा नहीं है कि सभी के बिग हैंड्स होंगे, तो ये जो दोनों सेंटेंस है, ये एक जैसी ट्रूथ वैल्यू शेयर नहीं करते। कभी ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, या ये ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ये फोर्थ देख लेते हैं, बट पोवेल suffered from severe mental illness, all piano player suffered from severe mental illness। अब ये सेंटेंस भी साथ में कभी ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं, ये साथ में एक जैसे नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। वैसे इसको अगर अपन पढ़ें तो ऑल पियानो प्लेयर सफर फ्रॉम सीवियर मेंटल, अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स
हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे पियानो प्लेयर्स के बारे में अपन नहीं कह सकते केवल एक पियानो प्लेयर के बारे में कहने से। तो ये भी नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। अब जॉन कोलट्रेन वाज डीपली रिलीजियस। जॉन कोलट्रेन व्यूड म्यूजिक एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब ये जो सेंटेंस है ये भी नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो सकता है, सब पॉसिबल है। और ये फॉल्स और ये ट्रू हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जीवन क्या कह रहा है सेंटेंस? देयर आर एटलीस्ट 4 जिराफ एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। फिर जी2 कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 7 गोरिल्लाज एट वाइल्ड एनिमल पार्क। फिर जी3 कह रहा है देयर आर नॉट मोर देन 2 मार्शियन एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। फिर बोल रहा है एवरी जिराफ एट द वाइल्ड एनिमल पार्क इज मार्शियन। अब ये पूछ रहा है नाउ कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सेंटेंस विच आर जॉइंटली पॉसिबल विच आर जॉइंटली इम्पॉसिबल। अपन चेक कर लेते हैं। सेंटेंस जी2, जी3 और जी4 को अपने को चेक करना है। जी2 क्या, देयर आर एग्जैक्टली 7 गोरिल्लाज एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। तो जी2 तो ये हो गया। जी3 देख लेते हैं। देयर आर नॉट मोर देन 2 मार्शियन एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। अब ये मार्शियन और गोरिल्ला की बात कर रहा है, तो ये दोनों तो पॉसिबल है। जी2 और जी3 तो पॉसिबल है। अब जी4 देख लेते हैं। एवरी जिराफ एट द वाइल्ड एनिमल पार्क इज मार्शियन। तो ये भी पॉसिबल है, ये जिराफ की बात कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस का जो फर्स्ट में जो सेंटेंस का ग्रुप दिया है ये जॉइंटली पॉसिबल है। अब अपन सेकंड देख लेते हैं। जीवन देख लेते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 जिराफ इन द वाइल्ड एनिमल पार्क। तो ये तो पॉसिबल है। देयर आर नॉट मोर देन 2 मार्शियन एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। ये भी पॉसिबल, मार्शियन जिराफ की बात कर रहा है। फिर वो एवरी जिराफ एट वाइल्ड एनिमल पार्क इज मार्शियन। अब मार्शियन तो दो ही है और जिराफ 4 है। और ये बोल रहा है एवरी जिराफ इन द वाइल्ड एनिमल पार्क इज अ मार्शियन। तो ये जॉइंटली इम्पॉसिबल है। तो जी1, जी3, जी4 जॉइंटली इम्पॉसिबल है। अपन थर्ड देख लेते हैं। जी1, जी2 और जी4 को। देयर आर एटलीस्ट 4 जिराफ एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। जी2 देख लेते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 7 गोरिल्लाज एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। तो गोरिल्ला और जिराफ की बात कर रहा है, तो जीवन जी2 तो पॉसिबल है। एवरी जिराफ एट द वाइल्ड एनिमल पार्क इज मार्शियन। तो ये भी पॉसिबल है। तो थर्ड वाला जो है ये जॉइंटली पॉसिबल है। अब अपन फोर्थ देख लेते हैं। जी1, जी2, जी3 को देख लेते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 जिराफ इन द वाइल्ड एनिमल पार्क। देयर आर एग्जैक्टली 7 गोरिल्लाज इन द वाइल्ड एनिमल पार्क। जी1 और जी2 तो पॉसिबल है जॉइंटली। देयर आर नॉट मोर देन 2 मार्शियन इन द वाइल्ड एट द वाइल्ड एनिमल पार्क। तो ये तीनों भी जी1, जी2, जी3 साथ में पॉसिबल है, तो जॉइंटली पॉसिबल होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको आप सॉल्व करके देखें। अपन नेक्स्ट ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल फॉर ईच? इफ इट इज पॉसिबल गिव एन एग्जांपल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। अपन पहला देख लेते हैं। अ वैलिड आर्गुमेंट दैट हैज वन फॉल्स प्रीमाइसेस एंड वन ट्रू प्रीमाइसेस। अब ये वाला क्वेश्चन इस तरह का अपन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। अ वैलिड आर्गुमेंट दैट हैज फॉल्स कंक्लूजन। ये भी अपन देख चुके हैं। इस तरह का भी एग्जांपल अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। और थर्ड देखते हैं। अ वैलिड आर्गुमेंट द कंक्लूजन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉल्सहुड। अब अपन ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल स्क्वायर आर सर्कल, दिस फिगर इज अ स्क्वायर, देयरफॉर दिस फिगर इज अ सर्कल। अब ये जो कंक्लूजन है ये नेसेसरी फॉल्स है, लेकिन ये एक आर्गुमेंट वैलिड है, क्योंकि ये जो प्रीमाइसेस है ये तो फॉल्स हो गए। तो ऐसा कभी भी केस नहीं होगा कि जहां प्रीमाइसेस तो सारे ट्रू रहे कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, क्योंकि एक प्रीमाइसेस तो फॉल्स है। तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो ये आर्गुमेंट तो वैलिड है, लेकिन इसका कंक्लूजन जो है वो नेसेसरी फॉल्स है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इनवैलिड आर्गुमेंट द कंक्लूजन ऑफ विच इज नेसेसरी ट्रूथ। आपने को इनवैलिड आर्गुमेंट देखना है जिसका कंक्लूजन जो हो नेसेसरी ट्रूथ हो। तो इनवैलिड आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जिसका काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। और काउंटर एग्जांपल इस तरह की पॉसिबल सिचुएशन रहती है जहां प्रीमाइसेस तो ट्रू रहे लेकिन कंक्लूजन फॉल्स रहे। अब कंक्लूजन तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। अपन फिफ्थ देख लेते हैं। अ नेसेसरी ट्रूथ दैट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट सेंटेंस ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है। नेसेसरी ट्रूथ तो हमेशा ट्रूथ ही रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अपन सिक्स देख लेते हैं। टू नेसेसरी इक्विवेलेंट सेंटेंसेस बोथ ऑफ विच आर नेसेसरी ट्रूथ। अब दो सेंटेंसेस अपने को ऐसे बताना है नेसेसरी इक्विवेलेंट है और जो नेसेसरी ट्रूथ भी है। तो अपन ये देख लेते हैं सिक्स का आंसर। 4 इज इवन एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2। ये इवन की डेफिनेशन ही लिखी गई है एक तरह से इधर पर। 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज इवन। तो ये जो सेंटेंस है नेसेसरी ट्रूथ भी है और जॉइंटली इक्विवेलेंट है। नेसेसरी इक्विवेलेंट है, यही बोल रहा है शायद वो। नेसेसरी, हाँ नेसेसरी इक्विवेलेंट बोल रहा है। तो ये साथ में ही ट्रू होंगे।
ये हमेशा ट्रू रहेंगे और ये जॉइंटली पॉसिबल भी है। एक मिनट, ये बोल रहा है नेचर इक्विवेलेंट सेंटेंस बताना है, जो बोथ टू सेंटेंस जो नेचर इक्विवेलेंट और नेचर ट्रूथ हो। तो ये जो सेंटेंस है ये नेचर ट्रूथ है दोनों, 4 is even ये नेचर ट्रूथ है और 4 is divisible by 2 भी नेचर ट्रूथ है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, ये दोनों ही ट्रू है, तो नेचर इक्विवेलेंट हो गए दोनों। अब अपन सेवंथ देख लेते हैं। टू नेचर इक्विवेलेंट सेंटेंसेस, वन ऑफ विच इज अ नेचर ट्रूथ एंड वन ऑफ विच इज कंटिंजेंट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। टू नेचर इक्विवेलेंट सेंटेंसेस, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, वन ऑफ विच इज नेसेसरी ट्रूथ एंड वन इज कंटिजेंट। तो कंटिजेंट सेंटेंस तो ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, और हो सकता है कि ऊपर वाला ट्रू और कंटिजेंट सेंटेंस जो है वो फॉल्स हो जाए, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो नेसेसरी इक्विवेलेंट भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो सेंटेंस हो जो नेसेसरी इक्विवेलेंट हो और उनमें से कोई एक सेंटेंस कंटिजेंट हो। अपन एट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू नेसेसरी इक्विवेलेंट सेंटेंसेस दैट टुगेदर आर जॉइंटली इम्पॉसिबल। अब ये देख लेते हैं अपन। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, अब ये दोनों सेंटेंस इक्विवेलेंट है क्योंकि इनकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम रहेगी। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, और जॉइंटली इम्पॉसिबल भी है। ये जॉइंटली इम्पॉसिबल कैसे हैं, क्योंकि कभी भी ट्रू नहीं हो सकते ये दोनों, तो ये फॉल्स ही फॉल्स है, नैसा ही फॉल्स है दोनों। तो ये जो सेंटेंस हो गया, ये दोनों सेंटेंस इस एथ क्वेश्चन के आंसर हो गए। अपन 9 देख लेते हैं। अ जॉइंटली पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन अ नेसेसरी फॉल्सहुड। अब ये बोल रहा है जॉइंटली पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जॉइंटली पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट कंटेन नेसेसरी फॉल्सहुड। तो ऐसा नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, ये अपन अच्छी तरह समझ लेते हैं। जॉइंटली पॉसिबल है तो साथ में ट्रू होंगे। अब जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो ऐसा ही फॉल्स होगा, वो तो हमेशा फॉल्स होगा, तो साथ में कभी ट्रू हो ही नहीं पाएगा इनके, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब 10 देख लेते हैं अपन। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ जॉइंटली इम्पॉसिबल सेट ऑफ सेंटेंसेस दैट कंटेन अ नेसेसरी ट्रूथ। तो ये जो है, ये जो सेंटेंस है 1+1=2 और 1+1=4, ये इसका आंसर है। अभी क्या क्या रहा है अपन अच्छी तरह देख लेते हैं एक बार। जॉइंटली इम्पॉसिबल सेट ऑफ सेंटेंसेस, अब जॉइंटली इम्पॉसिबल सेट ऑफ सेंटेंस मतलब दोनों सेंटेंसेस साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो 1+1=2 और 1+1=4, ये साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार अगर 1+1=2 हो गया तो दोबारा 1+1=4 नहीं हो सकता, या एक बार 1+1=4 हो गया तो ट्रू नहीं हो सकता। तो जॉइंटली इम्पॉसिबल है और नेस्टेड ट्रूथ, और ये 1+1=2 एक नेस्टेड ट्रूथ। तो ये दोनों सेंटेंस 10 क्वेश्चन के आंसर होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इफ इट इज पॉसिबल, गिव एन एग्जांपल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई। A valid argument whose premises are all necessary truth and whose conclusion is contingent। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिजेंट कंक्लूजन होगा तो कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकता है, और सारी प्रीमाइसेस ट्रू हो गई तो काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करेगा, काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करेगा तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल है। अ वैलिड आर्गुमेंट विद ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो इसको मैं आपको नहीं कराऊंगा। थर्ड देख लेते हैं। अ जॉइंटली पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट कंटेन टू सेंटेंसेस दैट आर नेसेसरी इक्विवेलेंट। अब अपन ये देख लेते हैं। तो ये जो थर्ड है, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा, लॉयन इज कार्निवोरस गोट इज हर्बीवोरस। ये दोनों सेंटेंस जो है ये जॉइंटली पॉसिबल है, तो ये यही बोल रहा है। पहली तो कंडीशन बोल रहा है जॉइंटली पॉसिबल होना चाहिए, तो ये लॉयन इज कार्निवोरस गोट इज हर्बीवोरस, ये दोनों सेंटेंस जॉइंटली पॉसिबल है, दोनों ट्रू हो सकते हैं और है भी रियल वर्ल्ड में। फिर क्या कह रहा है, दैट कंटेन एंड दैट आर नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंट। अब ये नेसेसरी इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो सकता है गोट जो है किसी वर्ल्ड में हर्बीवोरस ना हो, तो ये फॉल्स हो सकते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है दोनों सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि इनकी ट्रूथ वैल्यू हर वर्ल्ड में सेम ही रहेगी या हर जगह सेम रहेगी। तो ये अपन ने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अपन फोर्थ देख लेते हैं। A jointly possible collection of sentences, all of which are contingent। अब ये बोल रहा है जॉइंटली पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जो जॉइंटली पॉसिबल तो है लेकिन साथ में सारे के सारे कंटिंजेंट हैं। तो ये यही हो गया कि ये जो है ये जॉइंटली पॉसिबल है, ट्रू तो हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ये जॉइंटली पॉसिबल है क्योंकि साथ में ट्रू हो सकते हैं। फॉल्स नेसेसरी ट्रूथ, अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेसेसरी ट्रूथ फॉल्स नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल ही है इसका आंसर। अब सिक्स देख लेते हैं। अ वैलिड आर्गुमेंट विद फॉल्स प्रीमाइसेस, अ वैलिड आर्गुमेंट विद फॉल्स प्रीमाइसेस।
तो ये मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, ये क्वेश्चन इस तरह का फॉल्स फिनोमिसिस वाला, तो इसको अपन नहीं करेंगे। अननेसेसरी इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेंटेंसेस दैट आर नॉट जॉइंटली पॉसिबल। अब इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। 1 + 1 = 3 एंड 1 + 1 = 2। अब ये जो है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज रेनिंग हियर एंड इट इज नॉट रेनिंग हियर, और ये भी फॉल्स है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। ये यही पूछ रहा है इसमें से हमें। अब ये नेसेसरी इक्विवेलेंट होगा क्योंकि दोनों की जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम रहेगी, फॉल्स फॉल्स रहेगी इस केस में दोनों की। और ये जॉइंटली इम्पॉसिबल है क्योंकि जब ये साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। जब ये दोनों फॉल्स ही हो गए तो साथ में ट्रू तो हो नहीं सकते, तो इसलिए जॉइंटली इम्पॉसिबल है। अपन एथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अननेसेसरी ट्रूथ दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉल्सहुड। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है इसका आंसर। A jointly possible correction of sentence that are all necessary falsehood, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि जॉइंटली पॉसिबल होने के लिए सारे सेंटेंस को ट्रू होना पड़ेगा एक साथ। तो एक साथ जब नेसेसरी फॉल्स ही स्टेटमेंट लेंगे तो एक साथ ट्रू कभी नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल है उसका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर नॉट पॉसिबल। तो आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करी, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।